आप देखो कि किसानों के 3 काले कानून लाए, सदन में चर्चा नहीं, संबंधित इफेक्टेड किसान वर्ग के किसी संगठनों से चर्चा नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में संसद में भी चर्चा से एक तरह से उसकी तिरस्कार था। ऐसे ही जब ये हिट एंड रन का कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे, उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए। उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया, और सांसदों ने जब अलग अलग बातों को लेकर संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश की तो उनको संसद से बाहर फेंक दिया और विधेयक पास कर दिया। जब आप इस तरह के कानून लेके आते हैं तो जिन संबंधित पक्ष होता है, जो इफेक्टेड पक्ष होता है, उसके व्यवस्था को भी आपको समझना पड़ता है। क्या जिस जिस देश में ये कानून है वहां के ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की इनकम ऑफ सोर्स इतना है जितना वहां था? क्या परिस्थिति है कि वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ड्राइवरों का, क्या हमारा है क्या? 8,000 रुपए में यहाँ ड्राइवर काम करता है, 15,000 रुपए तक यहाँ काम करता है, 25,000 रुपए अंतिम तनख्वाह होती है ड्राइवरों की। बहुत हो जाए, इस महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चल सकता है। तो शासन एक पक्ष ही देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है? कानून लाने से पहले संवाद होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में नहीं है। फिर जब ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? इस पर कोई विचार, कोई बातचीत, कोई आपका ऐसी व्यवस्था जिससे कि इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रैली निकालती रही, मुख्यमंत्री हाथ हिला हिला के मुस्कुराते रहे और लोग सड़क पे जाम में परेशान होते रहे। अभी आवश्यक वस्तुओं की धीरे धीरे किल्लत बनने लगेगी। सरकार को फिर से इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र की सरकार से इसमें बातचीत करना चाहिए, प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए, और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। बजाय इस तरह की कि मैं जबलपुर में लूंगा कैबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान, जाम, ट्रांसपोर्टर संस्थाओं से कोई बातचीत ही नहीं। मैं मानता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, एपीएस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक तरह से सब काम चलाऊ व्यवस्था, ये अपने आप में अपरिपक्वता की निशानी है। तो सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री ने ध्यान देना चाहिए, लोगों को परेशानी न हो, ये कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है। सर उसका एजेंडा रहेगा? चूंकि मैं अभी नई नियुक्ति हमारी हुई है और हमने जब पहली बार से कांग्रेस पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने का और कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए और 50% से ऊपर हमारे वोट परसेंटेज हो, इन 3 सूत्रों को लेकर मैंने हम एक सूत्र वाक्य बनाया है। और जब हम की बात करते हैं तो संवाद बहुत जरूरी है। तो हर वो परिवार का साथी जो कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता है, किसी न किसी रूप में पिछले चुनाव में उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से थी, उनसे संवाद हो रहा है, मीटिंग हो रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है। सर 4 के दिन हमारे प्रभारी फिर से आएंगे और जो लोकसभा की तैयारी और हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डोनेट फॉर कांग्रेस के वर्किंग के पार्ट पे हम प्ले करेंगे, तो उन सब की तैयारियों को लेके है। ये इंटरनल मीटिंगें होती रहती है, होना भी चाहिए, और उद्देश्य एकमात्र है, कांग्रेस का स्ट्रेंथन हो, पार्टी का संगठन मजबूत हो, हम हर वर्ग तक, हर परिवार का साथी जो काम करना चाहता है संगठन में, हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा सम्मान मिले। सर 4 तारीख को अभी एक बैठक है, ये पूरे देश की मीटिंग है। प्रदेश अध्यक्ष और हमारे
सीएलपी के लीडरों की और महासचिवों की। ये सब मिलके कांग्रेस की लोकसभा की तैयारियों के सिलसिले में देश स्तर पर मीटिंग है और भी कई एजेंडे हैं। मैं समझता हूं कि अब चुनाव भी हैं और भी बातें हैं, उसको लेके होती रहती है। आपकी नई टीम सर कब तक बन जाएगी? वेट करो बहुत जल्दी। भाई साहब बूथ की मजबूती भी आप लोग ये अभी सब समय पे बताएंगे, सब बताएंगे। भारत न्याय यात्रा का भी रूट फाइनलाइज होगा। इंटरनली आप लोगों को आउट करके बताया जाएगा। तैयारियां चल रही है। सही समय पर आप सबको उससे अवगत कराकर न्याय यात्रा है वो। न्याय इस बात की कि जो इस देश में एक वर्ग है जो बहुत आर्थिक संपन्न है और एक वर्ग है जो बहुत गरीब है। ये इतना अव्यवस्था क्यों, गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों हो रहा है इस देश में? महंगाई सर चढ़ के बोल रही, हर परिवार इफेक्टेड है। इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी अभी है। जब हम कहते हैं हम संपन्न और संकल्प लेते हैं हम संपन्न भारत का, तब सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है। तो ये जब रोजगार नहीं है, महंगाई है, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, लोकतंत्र में जिस तरीके के संवाद और व्यवस्थाएं थी उनका एक तरह से गला घोंट दिया गया है। कानून पर भी अब एक तरह से बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, कानून व्यवस्था पे भी। तो ये सब देश आजादी में इन मूल्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी शहादत दी थी, उसके विपरीत है। ये न्याय यात्रा उसी के संदर्भ में।